हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 19 जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 हमें कह रहा है देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ रुपीज 430 इन द ट्रायल बैलेंस। इट वाज प्लेस्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ अ सस्पेंस अकाउंट। लेटर ऑन द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर, पास, रेक्टिफाई एंट्री एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। देखिए, हमें इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बता दिया है कि ट्रायल बैलेंस का जो डिफरेंस है वो 430 रुपीज का है, और ये भी बता दिया कि वो डेबिट साइड का डिफरेंस है। आपको कुछ ट्रांजैक्शन गिवन है जिसको आपको रेक्टिफाई करना है और आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना है। तो जितने भी ट्रांजैक्शन आपको देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, इन सब के लिए आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करना होगा। सिर्फ जो ये ट्रांजेक्शन है, लास्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 6, इसमें आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करना है। ये ट्रांजैक्शन नंबर 6 टू साइड एरर की ट्रांजैक्शन है, और फर्स्ट से लेके 5 तक जो ट्रांजैक्शन आप देख रहे हैं ये वन साइड एरर की ट्रांजैक्शन है, जिसमें हमें ट्रेल बैलेंस बनने के बाद हमें रेक्टिफाई करना है। अब चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले हमें गिवन है परचेज बुक वाज ओवरकास्टेड बाय 100। अब समझिएगा कि परचेज बुक ना ओवरकास्टेड है 100, मतलब कि ज्यादा शो कर दी गई है 100 रुपीज से। अब परचेज बुक अगर ज्यादा शो कर दी गई है 100 रुपीज से और परचेज अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, तो अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि परचेज बुक का डेबिट साइड 100 रुपीज से ज्यादा शो हो गया है, तो अब हमें क्रेडिट करना होगा। तो हमें परचेज बुक को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा, तभी तो बैलेंस टैली होगा। और हमें क्या करना होगा, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना होगा। जब परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं तो इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना होगा। तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री बनेगी बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। 100 रुपीज डेबिट साइड मेंशन कर देंगे, आप 100 रुपीज को क्रेडिट साइड मेंशन कर देंगे। इसके बाद हम नरेशन लिखेंगे ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक। सेकंड ट्रांजैक्शन जो हमें गिवन है वो है सेल्स बुक वाज ओवरकास्टेड बाय 1000 रुपीज। आप समझिएगा कि सेल्स बुक को 1000 रुपये से ज्यादा शो कर दिया है। सेल्स बुक का क्या होता है, हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस को 1000 रुपये से ज्यादा शो कर दिया है। अब इसको रेक्टिफाई करना है तो आपको क्या करना होगा, सेल्स बुक को फिर डेबिट करना होगा। अब सेल्स बुक को आप डेबिट करेंगे, इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इसकी जो ट्रांजेक्शन की रेक्टिफाइंग एंट्री होगी वो होगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। 1000 रुपीज को डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए और 1000 रुपीज को क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए। नरेशन लिखिएगा ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक। इसके बाद हम करेंगे थर्ड ट्रांजैक्शन जो कि है गुड्स फॉर 800 रुपीज परचेज फ्रॉम उमाकांत थ्रू एंटर इन द परचेज बुक हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। देखिए, गुड परचेज किए गए उमाकांत से, जिसको परचेज बुक में तो शो कर दिया है बट उमाकांत के अकाउंट में शो नहीं करा है। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू उमाकांत। परचेज बुक में बता रखा है क्वेश्चन में कि शो कर दिया गया है, बट उमाकांत के अकाउंट में शो नहीं करा है, तो आपको टू उमाकांत को आपको क्रेडिट करना होगा। अब जब आप टू उमाकांत को क्रेडिट कर रहे हैं तो डेबिट क्या होगा, डेबिट सस्पेंस अकाउंट होगा। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू उमाकांत, और 800 रुपीज को डेबिट साइड मेंशन करना है, 800 रुपीज को क्रेडिट साइड मेंशन करना है। नरेशन आपको लिखनी है गुड परचेज फ्रॉम उमाकांत नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। इसके बाद फोर्थ ट्रांजैक्शन में गिवन है an amount of rupees 500 has been posted to the credit side of commission account instead of 570। देखिए, अमाउंट था 500 रुपीज का, सॉरी अमाउंट था 570 रुपीज का। कमीशन भी क्रेडिट साइड हमें शो करना था, जिसको हमने 500 रुपीज से शो कर दिया। याद रखिएगा, देखिए कमीशन रिसीव हुई है यहाँ पे, क्योंकि क्रेडिट साइड मेंशन है ना, कमीशन रिसीव्ड हुई है, तो क्रेडिट साइड का बैलेंस हमें 570 से शो करना था। हमने क्या करा, हमने 500 कम से शो कर दिया। तो यहाँ पे कमीशन अकाउंट तो क्रेडिट ही रहेगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट आपको मेंशन करना होगा। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट इसकी ट्रांजैक्शन होगी, की रेक्टिफाई एंट्री होगी। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कितने रुपए हमने कम करे थे, 70 रुपीज। तो 70 रुपीज को डेबिट साइड और 70 रुपीज को क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए। नरेशन मेंशन कीजिएगा अमाउंट ऑफ रुपीज 500 पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ कमीशन अकाउंट इंस्टेड ऑफ रुपीज 570। इसके बाद फिफ्थ ट्रांजैक्शन हमें गिवन है गुड सोल्ड टू भारती फॉर रुपीज 4400 हैज बीन पोस्टेड टू हर अकाउंट एज 4000। अब समझिएगा क्या हुआ, भारती को गुड्स सेल की, गुड्स को सेल किया भारती को 4400 रुपीज का, पर अकाउंट में तो 4000 शो कर दिया। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी भारती डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब भारती के अकाउंट को कम में शो कर दिया, मतलब कि 400 रुपये कम में शो कर दिया। 4400 का शो करना चाहिए था, 4000 का शो कर दिया। तो हम 400 रुपये अब यहाँ पे क्या करेंगे, भारतीय अकाउंट को डेबिट ही रहने देंगे, क्योंकि डेबिट साइड ही एंट्री होनी चाहिए थी, कम अमाउंट में कर दी, इसलिए भारतीय डेबिट होगा टू सस्पेंस अकाउंट इसकी एंट्री होगी। यहाँ पे मेंशन कीजिएगा भारतीय डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। 400 को डेबिट साइड, 400 को क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए। नरेशन आप लिखेंगे गुड सोल्ड टू भारती फॉर रुपीज 4400 तो पोस्टेड एज रुपीज 4000। इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन जो हमें गिवन है वो है, जिसको हमें रेक्टिफाई करना है, गुड सोल्ड टू एक्स फॉर रुपीज 750 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अब देखिए यहाँ पे ये टू साइड एरर है। गुड सोल्ड हुए हैं एक्स को 750 रुपीज के, जिसको रिकॉर्ड किया गया है
परचेज बुक में। तो सबसे पहली गलती तो परचेज बुक में रिकॉर्ड ही क्यों कर दिया, जब सेल हुई है तो यहाँ पे एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट की एंट्री होनी चाहिए थी, उसे परचेज बुक में डेबिट कर दिया गया। तो परचेज बुक को आपको क्रेडिट करना होगा, परचेज बुक को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा, और एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेज बुक अकाउंट आपको मेंशन करना होगा। तो इसकी एंट्री की होगी एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट, ये हमें इसकी रेक्टिफाई एंट्री करनी है। तो 750 आपका सेल्स अकाउंट में आएगा, 750 आपका परचेज अकाउंट में आएगा, और एक्स डेबिट में आपका 1500 रुपीज आएगा। तो इस तरीके से हमें इसकी क्या करनी थी, रेक्टिफाइंग एंट्री करनी थी। अब इसकी नरेशन आप लिखिएगा, गुड सोल्ड टू एक्स रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। गुड सोल्ड किए थे एक्स को, बट उसे रिकॉर्ड कहाँ कर दिया था, उसे परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया था, जिसको हमने क्या करा है, इसको हमने रेक्टिफाई करा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सस्पेंस अकाउंट बनाना है। जब हमने सभी ट्रांजैक्शन को रेक्टिफाई कर दिया है, अब हमें सस्पेंस अकाउंट बनाना है। तो सस्पेंस अकाउंट कैसे बनेगा, इसके लिए आपको रेक्टिफाई एंट्री की हेल्प लेनी होगी। अब देखिए किस तरीके से हम इसको बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट को। पर उससे पहले आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बता रखा था ना कि डिफरेंस बता रखा था आपको, डिफरेंस बता रखा था सस्पेंस अकाउंट का डेबिट साइड का, तो वो मेंशन करना होगा। डिफरेंस एक्स पर ट्रायल बैलेंस कितना था, 430 रुपीज का, ये डेबिट साइड का था, इसलिए हमने इसको मेंशन कर दिया। अब देखिए अपने जो रेक्टिफाई की हमने एंट्री, इसमें सस्पेंस अकाउंट जिसमें डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड ही वो एंट्री मेंशन कीजिएगा, पर अपोजिट अकाउंट मेंशन कीजिएगा। सेम इसी तरीके से जिसमें सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड वो एंट्री मेंशन करनी होगी, पर अपोजिट अकाउंट मेंशन करना होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मेंशन करना है सस्पेंस अकाउंट में टू परचेज अकाउंट, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है तो टू परचेज अकाउंट लिख के 100 रुपीज को आप अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिए। इसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन में भी सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है तो टू उमाकांत करके आपको 800 रुपीज अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर देना है। इसके बाद देन अगेन सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है टू कमीशन अकाउंट, तो यहाँ पे आपको टू कमीशन अकाउंट लिख के 70 रुपीज को डेबिट कर देना है। अब क्या करना है, आपको डेबिट साइड मेंशन कर दिया आपने सारी ट्रांजेक्शन को। अब आपके पास दो ट्रांजेक्शन है जिसमें सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो उसे मेंशन कीजिए। बाय सेल्स अकाउंट लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो यहाँ पे बाय सेल्स अकाउंट लिख के 1000 रुपीज को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए। सेम इसी तरीके से सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है फिफ्थ ट्रांजेक्शन में, तो यहाँ पे बाय भारती लिख के आपको 400 रुपीज को अमाउंट के कॉलम में क्रेडिट साइड मेंशन करना है। अब आपको टोटल कर देना है, तो टोटल करके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो आपका अमाउंट आएगा वो 1400 आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।